बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। आज हम पढ़ेंगे डिफाइन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, सेशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, कसीर रकमी का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्ज किया हमारे पास पी एक्स बराबर है a0 जमा a1x जमा a2x स्क्वेयर प्लस डैश डैश प्लस an x रेज़ टू पावर n एक कसीर रकमी जुमला है। अगर इसमें हम x बराबर है a हो तो p a, x की जगह अगर हम a दर्ज करें तो हमारे पास सिफर आता है, रिमाइंडर क्या बाकी सिफर आता है। तो हो जाए ये सिफर के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ए क्या है, कसीर रकमी का जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये जो कीमत है इसका बाकी सिफर आ जाता है, यानी बाकी सिफर है। आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसकी मदद से समझते हैं। मिसाल नंबर 5.26 पी एक्स बराबर है x जमा 5 हो तो -5 कसीर रकमी का जीरो है। अब हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि -5, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कसीर रकमी है और x जमा 5 और वो कह रहा है x बराबर है -5 के हो, अगर हम x की जगह -5 दर्ज करें तो वो कसीर रकमी का जो बाकी है वो क्या बचना चाहिए? वो कह रहे हैं इसका जीरो है। अब देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता है। तो x की जगह पे -5 जमा 5 और -5 जमा 5 ये सिफर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि -5 इस कसीर रकमी जुमले का क्या है, जीरो है, क्योंकि इसकी वजह से रिमाइंडर क्या आ जाता है, सिफर आ जाता है। अब आप देखें, हम आगे बढ़ते हैं। हमने मसला बाकी पढ़ा था। हमने कहा कि अगर हमारे पास एक अदद है और हमने तकसीम करना है तो तकसीम करें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 2 4 8, ये ले और ये सिफर। अब ये क्या कहला रहा था? तकसीम करने वाला। ये क्या था? तकसीम कुनिंदा और या तकसीम होने वाला, और ये क्या था? हासिल किस्मत। ये क्या है? ये तकसीम और ये क्या है? बाकी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मसला बाकी कि ये तकसीम करने वाला क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? क्वोशंट। ये क्या है? तकसीम, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंट। और ये बाकी रिमाइंडर। हमने मसला बाकी हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि जो कसीर रकमी जुमला है ये बराबर होता है किसके? तकसीम करने वाला, डिवाइजर हमारे पास डिवाइजर ज़रबे हासिल किस्मत क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास था। अगर हमारे पास ये पी एक्स है, ये क्यू एक्स है, ये x माइनस ए है, अगर हम ये भी दर्ज कर लें तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ रहा था। डिवाइजर क्या है? x माइनस ए। क्वोशंट क्या है? क्यू एक्स और रिमाइंडर r था। ये था मसला बाकी जो कि हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं मसला तज्ज़ी, फैक्टर थ्योरम। अगर हमारे पास जिस तरह मसला बाकी था रिमाइंडर थ्योरम, इसी तरह मसला बाकी फैक्टर थ्योरम भी हमारे पास है। ये है क्या? अगर मसला बाकी में आर जो कि बाकी है सिफर के बराबर हो तो ये मसला तज्ज़ी बन जाता है। क्यों? ये पूरा तकसीम कर देता है। अगर हमारे पास आर सिफर आ जाए, ये देखें, अगर हमारे पास ये आ जाए क्यू एक्स प्लस सिफर, तो ये जो चीज़ है
ये जो मसला बाकी है ये मसला तज्ज़ी बन जाता है। इसमें तकसीम का अमल आद कहलाता है और कसीर रकमी का ज़ीरो इस कसीर रकमी का रूट कहलाता है। तो इसका बयान क्या है? किसी कसीर रकमी पी एक्स का x माइनस एक जुज़ो ज़रबी है, इसको तकसीम करने वाला है सिर्फ और सिर्फ पी ए बराबर है 0। अगर x की कीमत हम a ले लें तो ये क्या होगा, इसका बाकी 0 आ जाएगा। हम कहेंगे ये जो x माइनस ए है ये इसका जुज़ो ज़रबी है, पूरा पूरा तकसीम करने वाला है। सबूत क्या है? हम आते हैं, देखें, जब किसी कसीर रकमी पी एक्स को x माइनस ए पर तकसीम किया जाए तो क्यू एक्स हासिल किस्मत और r बाकी होता है। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास कौन सा थ्योरम है? मसला बाकी। ये ले कि कसीर रकमी जुमला बराबर है तकसीम करने वाला क्वाशंट जमा बाकी रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर हम ले x बराबर है a लें तो हमारे पास पी ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा रिमाइंडर थ्योरम में? ये देखें, जमा r हमारे पास 0 है, तो इस तरह से हमारे पास पी एक्स बराबर है x माइनस ए और क्यू एक्स आ जाता है। बस x माइनस ए, ये जो x माइनस ए पी एक्स का एक जुज़ो ज़रबी है। जुज़ो ज़रबी का मतलब है इसको पूरा पूरा तकसीम करने वाला है। इसके बरक्स अगर x माइनस ए कसीर रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी हो, अगर पूरा पूरा तकसीम करता हो तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ये बात दोबारा सुने, अगर हमारे पास किसी कसीर रकमी जुमले पी एक्स को x माइनस ए पर तकसीम किया जाए तो हासिल किस्मत और r बाकी होता है। ठीक है, ये मसला बाकी है। तो पी एक्स बराबर है तकसीम करने वाला क्वाशंट और रिमाइंडर। अगर x बराबर है a लिया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। तो अगर 0 हो तो फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो ये हमारे पास ये क्या कहलाता है? ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, जुज़ो ज़रबी कहलाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मसला तज्ज़ी। इसके बरक्स अगर x माइनस ए इसका जुज़ो ज़रबी है, किसका? कसीर रकमी जुमले का, तो हम ये कहते हैं कि रिमाइंडर 0 है। तो ये बात ज़हन में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मसला बाकी में एक चीज़ हम मुख्तलिफ क्वेश्चन हल करेंगे। मसला बाकी में एक चीज़ है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है जो भी तकसीम करने वाला डिवाइज़र है वो क्या है? इसका जुज़ो ज़रबी है, उसको पूरा पूरा तकसीम करने वाला है, इसकी तज्ज़ी है, इसका फैक्टर है। तो आइए मिसाल नंबर 5.27 मालूम करें कि x जमा एक कसीर रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी है या नहीं। तो जुज़ो ज़रबी के लिए क्या ज़रूरी है? आइए वो आर आता है या नहीं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। ये 3x की 4 जमा x की 3 मनफी x की 2 जमा 3x जमा 2। हम कह रहे हैं कि x जमा 1 क्या है? जुज़ो ज़रबी है, उसको पूरा पूरा तकसीम करने वाला है। अब हम x की कीमत निकाल लेते हैं। हमने x जमा 1 किसके बराबर लिया? 0 के। दूसरी तरफ जाएगा -1, तो x बराबर है -1 दर्ज करते हैं। तो x -1 और ये 3 हमारे पास क्या है? x की कीमत -1 की पावर 4 जमा -1 की पावर 3 माइनस, फिर हमारे पास -1 की पावर 2 जमा 3 x की जगह -1 जमा 2। हल करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर मनफी से का पावर क्या होगा? जुफ्त होगा तो जवाब हमारे पास मुस्बत आएगा, अगर मनफी होगा तो ताक होगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसी तरह अगर जुफ्त पावर होगा मनफी से का तो आंसर क्या आएगा? मुस्बत आएगा। इसी तरह अगर हम जमा ज़रब मनफी 3 एकम 3 जमा 2 हल करते हैं, ये 3 एकम 3 -1 -3 जमा 2। अब देखें ये जमा का हिस्सा कितना हो गए? 5। -3 -1 ये -5, तो हमारे पास क्या आया? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? x जमा 1 कसीर
रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी है। क्यों जुज़ो ज़रबी है? क्योंकि जुज़ो ज़रबी है क्योंकि p-1 बराबर है 0 के, और तो इस वजह से ये इसका जुज़ो ज़रबी है और पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, हमारे पास रिमाइंडर जो बाकी है वो 0 आता है। तो ये है हमारे पास मसला तज्ज़ी। हम ये कहते हैं कि x जमा a क्या है? कसीर रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी है, इसका तज्ज़ी है, इसका आद है, इसका फैक्टर है। आइए डियर स्टूडेंट, हम मसला तज्ज़ी की मदद से कुछ सवालात हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तायुन करें कि x-2 और x-3 x की 3 मनफी 10 x की 2 जमा 31x माइनस 30 के जुज़ो ज़रबी है। जुज़ो ज़रबी का मतलब है ये उनको पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं। इनको अगर हम x की कीमत लें और इसमें दर्ज कर दें तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर। आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कसीर रकमी जुमले को एक नाम दे देते हैं। ये हमारे पास x की 3 मनफी 10 x की 2 जमा 31x माइनस 30। अब उसने दिए हमें कितने जुज़ो ज़रबी? 2 दिए हैं कि एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा और दूसरा है x माइनस 3, और हम जानते हैं कि ये इक्वल टू 0 है। x की कीमत निकाल लेते हैं तो x बराबर है 2 के, और यहाँ पे 3 उसेट जाएगा तो x बराबर है 3 के। अगर हम x की जगह पे ये कीमतें दर्ज करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो हम कहते हैं कि ये इसके जुज़ो ज़रबी है। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं, ये इसके आद हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब हम दर्ज करते हैं। सबसे पहले इसको दर्ज करते हैं तो p कितना है? 2 है, तो p x की जगह पे 2 की पावर 3 माइनस 10 x की 2 की पावर 2 जमा 31 x की जगह 2 माइनस 30। x की जगह हमने 2 दर्ज की कीमत। तो अब हम हल करते हैं। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दफ़ा ज़रब दिया, 2 दूनी 4, 10 चौके 40, 31 दूने 62 मनफी 30। हल करते हैं तो ये हमारे पास देखो, ये एक मुस्बत अदद है, एक ये है, तो 62 जमा 8 ये कितने होते हैं? 70। मनफी 40 और मनफी 30 ये कितने होते हैं? मनफी 70। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 कसीर रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी है, जुज़ो ज़रबी है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं x माइनस 3 क्या जुज़ो ज़रबी है या नहीं, हम साबित करेंगे। हम क्या मसला बाकी की मदद से x की कीमत निकालेंगे, हम उसकी x की कीमत इस कसीर रकमी जुमले में पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये इसको पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, तो क्या होगा? x माइनस 3 इसका जुज़ो ज़रबी। अगर पूरा पूरा तकसीम रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये इसका क्या नहीं है? जुज़ो ज़रबी नहीं है। अब हम दर्ज करते हैं। देखें, इस कसीर रकमी जुमले में x की जगह क्या दर्ज करना है? 3 जी, ये ले 3 की पावर 3 मनफी 10 x की 2, x की जगह 3 की पावर 2 जमा 31 x की जगह हमने 3 लिख दिया मनफी 30। हल कर देते हैं। 3 थिया 9, 9 थिया 27, 3 को कितनी मरतबा ज़रब दिया? 3 दफ़ा, माइनस 3 को 2 दफ़ा ज़रब दो, 3 थिया 9, 9 दाया 90 जमा 3 को 31 से ज़रब दो, 3 एकम 3, 3 थिया 9 मनफी 30। अब देखें, ये मुस्बत अदद है, एक ये है, दोनों को जमा करें, ये 3 और 7 10, एक ये 10 और 2 12, 120, 90 मनफी 90 और मनफी 30 दोनों मनफी आदाद है, तो वही इलामत लगा के हम जमा कर देते हैं तो मनफी 120। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि x माइनस 2 कसीर रकमी जुमले का जुज़ो ज़रबी है। तो ये है, हमने मसला तज्ज़ी की मदद से ये मालूम कर लिया कि ये इसके जुज़ो ज़रबी है या नहीं। क्यों? हमने
जो हमारे पास फैक्टर दिए गए थे, जो जुज़ो ज़रबी दिए गए थे, हमने इक्वल टू 0 किया, x की कीमत निकाली, दर्ज कर दी, सिफर आया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है ये इसका जुज़ो ज़रबी है। अगर सिफर नहीं आएगा तो ये इसका जुज़ो ज़रबी नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक हमें कसीर रकमी जुमला दिया गया जबकि QX एक कसीर रकमी है, A और B की कीमत मालूम करना है हमने। आइए, तो हमारे पास ये गिवन है कि QX जमा AX जमा B, और ये कसीर रकमी जुमला क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 4x की पावर 3 नफी 6x की पावर 2 जमा A जमा AX जमा B बराबर है सिफर की। हमने इस कसीर रकमी जुमलों को सिफर के बराबर लिया और कसीर रकमी QX की कीमत लिखा लिया। अभी हमने A और B मालूम करना है, तो हमें फैक्टर मालूम है कि एक जुज़ो ज़रबी इसका तजज़ी क्या है, x-2 है, और दूसरा क्या है, x जमा 1। हम दोनों को सिफर के बराबर लेंगे। हमने x की कीमत निकालनी है, तो x बराबर है किसके, 2 के, 2 उसे हट जाएगा, जमा 2 हो जाएगा। इसी तरह x बराबर है किसके, ये जमा 1 है, उसे हट जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x की कीमत -1 हम इसमें दर्ज कर देते हैं और देखते हैं कि इसकी कीमत क्या आती है। हम इसमें x की कीमत दर्ज करते हैं। देखें, 4x की जगह पे 2 की पावर 3 -6, x की जगह पे 2x की पावर 2 जमा 1 जमा x की जगह पे 2 जमा b बराबर है सिफर के। हल करते हैं। ये 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -6, 2 दूनी 4 जमा 1 जमा 2a जमा b बराबर है सिफर के। अब हल करते हैं। 8 4 32, -6 4 24 जमा 1 जमा 2a जमा b बराबर है सिफर। आप देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास आदाद है, हम इनको हल करते हैं। 32 में से 24 गए, कितने बचते हैं, 4 और 2 6 और 1 7 जमा 2a जमा b बराबर है सिफर के। दोबारा इसको तफरीक देखें। 32 - 24, ये 12 8, इधर 2 8 रह गए, 8 जमा 1 8, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 आ रहा है जी। अब हम क्या करेंगे, हम 2a जमा b बराबर है -9 की, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, दोबारा हम दर्ज करते हैं। x बराबर है 1 के, तो 4 x की पावर 3 -1 की पावर 3 -6 x की पावर 2 -1 की पावर 2 जमा 1 जमा ax जमा b बराबर है सिफर के। क्यों रिमाइंडर सिफर आ रहा है, क्योंकि ये इसके जुज़ो ज़रबी हैं। स्टूडेंट, हमने क्या करना है, यहाँ पे x बराबर है -1 दर्ज करना है, तो 4 x की पावर 3 -1 की पावर 3 -6 x की पावर 2 -1 की पावर 2 जमा a x की जगह -1 जमा b बराबर है सिफर के। हल करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4, ये -1 को 3 दफ़ा ज़रब दे, -1 -6 -1 को 2 दफ़ा ज़रब दे, -1 ज़रबे -1 जमा 1 जमा 1 -a जमा b बराबर है सिफर के। अब हम हल करते हैं। -4 -6 जमा 1 -a जमा b बराबर है सिफर के। अब हम हल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आया, तो ये देखें -10 जमा 1, ये उसे हट जाएगा, क्या बनेगा, बराबर की दूसरी तरफ जमा a -b। अब हल करें, तो -9 बराबर है a -b। हम इसको लिख सकते हैं a -b बराबर है -9 के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम मसावात, क्यों 2 मसावातें आई हैं, हमने करना क्या है, हमने a और b की कीमत मालूम करनी है, तो क्या करें,
मसावात एक और दो को जमा करने से। एक और दो को जमा करते हैं जी, तो 2a जमा b बराबर है -9 और ये है a माइनस b बराबर है -9। डियर स्टूडेंट, आइए जमा करते हैं। ये कैंसल, ये क्या हो गए, 3a बराबर है -18, तो a बराबर है -18 बटा 3 क्या हो रहा है यहाँ पे 3 ज़रब खा रहा है, उससे जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो a बराबर है कितने के, ये a बराबर है -6, 6 कम 6 6 3 18, तो a बराबर कितने के आया, -6 के। हमने मालूम करनी है, a की कीमत तो आ गई, b की मालूम करते हैं। तो मसावात नंबर 2 में a की कीमत दर्ज करने से दर्ज करते हैं। तो a माइनस बी बराबर है -9। अब a की जगह पे -6 बराबर है -9, -6 b उस साइड जाएगा क्या बनेगा, जमा b, ये इस साइड आएगा क्या बनेगा, जमा 9। तो कितना आया, ये b बराबर है 3 के। सादा सा जमा तफरीक हमने किया। तो देखा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये इसके क्या है, ये हमारे पास इसके डिवाइज़र है, जुज़ो ज़रबी हैं। तो ये हमारे पास QX और AX है, तो हमने QX जमा AX जमा B बराबर है 0 किया, क्योंकि हम कहते हैं उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, QX हमने कसीर रकमी दर्ज कर दी, 4x की 3 -6 6x की 2 जमा 1 जमा AX जमा B बराबर है 0। अब हमारे पास दो जुज़ो ज़रबी है, एक है x - 2, दूसरा है x जमा 1, दोनों को बराबर के 0 के कर दिया, x की कीमत निकाली, दोनों में दर्ज कर दी। हमारे पास दो मसावातें आई, दोनों को हमने जमा किया, हमारे पास a की कीमत आई -6, हमने -6 इसमें दर्ज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आया, तो ये देखें -6 दर्ज किया, तो ये हमारे पास आया b बराबर है 3 के। तो इस तरह अगर हम इसमें भी दर्ज कर दें, मसावात 1 और 2 किसी में भी दर्ज कर सकते हैं। अगर -6 यहाँ पे भी दर्ज करें तो ये -12 उस साइड जाएगा जमा 12, और 12 -9 ये 3, वही 3 जवाब आता है। तो ये है a और b की कीमत। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि x की 4 जमा ax की 3 -9 x की 2 -46 x जमा 120 का जुज़ो ज़रबी -4 हो, तो a की कीमत मालूम करें। तो a की कीमत मालूम करें। हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको px, हमारे पास कसीर रकमी जुमला है, x की 4 जमा ax की 3 -19 x की 2 -46 x जमा 120। वो कह रहा है -4 इसका जुज़ो ज़रबी -4 हो जी। क्या मतलब है, p x की जगह पे x क्या है, x हमारे पास है -4। तो अगर हम इसमें -4 दर्ज करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये इसका जुज़ो ज़रबी है, उसको पूरा पूरा तकसीम करने वाला है, तो लिहाजा क्या होगा, ये 0 होगा। तो हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं x की जगह पे -4, क्यों दिया गया है कि जुज़ो ज़रबी है -4 और -4 की पावर 4। a नहीं है मालूम, x कितना है, -4 की पावर 3 -19 -4 की पावर 2 -46 x की जगह -4 और जमा 120। अब हम जानते हैं कि p-4 चूंकि इसका जुज़ो ज़रबी है, जुज़ो ज़रबी का मतलब पूरा पूरा तकसीम कर, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 है, बाकी 0 है, तो इधर 0, और इसको हल करें तो पावर क्या है, जुफ्त है, तो -4 ज़रबे -4 ज़रबे 4 4 16 16 4 64 मुस्बत आएगा, 4 4 16 16 4 64, और ज़रबे 4 कितनी मरतबा ज़रब देने हैं, 4 मरतबा। देखें 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4 4 4 16 ज़रबे 4 4 16 16 16 232, तो ये हो गया 232
32। ज़रब दे देते हैं, 16 ज़रबे 16 क्या आता है, 6 6 36, 3 6 एकम 6 और 3 9, तो 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो 6, ये क्या आ गया 15, 256, 16 16। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया, x की जगह पे -4 दर्ज कर दिया। अब हम जानते हैं कि -4 इसका जुज़ो ज़रबी है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। p-4 = 0 होगा, तो हमने 0 दर्ज कर दिया। अब हम ज़रब दे देते हैं। 4 को कितनी मरतबा ज़रब देना है, 4 मरतबा ज़रब देना है। तो -4 को ज़रब देना है, देखें मनफी ज़रबे मनफी जमा, जमा ज़रबे मनफी मनफी, मनफी ज़रबे मनफी जमा, तो ये हमारे पास क्या आया 256। तो यहाँ पे ए -4 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो क्या आता है हमारे पास, देखें 4 4 मनफी ज़रबे जमा, मनफी ज़रबे मनफी मनफी, मनफी ज़रबे मनफी जमा, जमा ज़रबे मनफी मनफी, 4 4 16, 16 4 64, तो -64। अब -19, माइनस ज़रबे माइनस जमा, 4 4 16। अब आते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, मनफी ज़रबे मनफी जमा, 6 4 24, 2 4 4 16 और 2 18 जमा 120। हल करते हैं तो 256 - 64 ए, यहाँ पे ज़रब दे 19 ज़रबे 16, नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, 19 ज़रबे 16, 9 6 56, 5 हासिल, 6 एकम 6 और 5, 6 और 5 11, 0 लगाए, 9 एकम 9, 1 एकम 1, तो 4 10 304, तो -304 जमा 184 जमा 120। हल करते हैं, आप देखें ये हमारे पास क्या है, मुस्बत अदद है, ये मुस्बत है, ये मुस्बत है, हम जमा कर देते हैं, 256 जमा 184 जमा 120 जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10 1, तो 13 14 15 16 1 4 5 560, तो ये आ गया 560 -304 -64 ए। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, 304 को तफरीक कर लेते हैं, तो क्या आया, इधर 5 इधर 10, 6 5 और 2, 256 -64 ए। हमने करना क्या है, हमने तो ए की कीमत निकालनी है, तो ये उसट जाएगा, क्या हो जाएगा 64 ए बराबर है 256। ये मनफी था, उसट गया मुस्बत हो गया, तो हमने ए की कीमत निकालनी है, तो 256/64, तो तकसीम करें तो कितने पे जा रहा है, अगर हम इसकी तकसीम करेंगे तो हमारे पास 64 चौके क्या आएगा, हमारे पास 256। देखें 64 को 4 से ज़रब दें, 4 4 16, 1 6 4 24 और 1 25, दो यस दोनों कटते हैं, तो ए की कीमत आई, ए बराबर है 4 के, और यही इसकी कीमत है। जब हमें ये दिया गया कि ये उसका जुज़ो ज़रबी है, पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 0 है, तो हमने इसकी कीमत दर्ज की, हमारे पास ए की कीमत आई, ए बराबर है 4 के। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बाकी मालूम करें, अगर 2x की 2 मनफी 3x जमा 5 को 2x मनफी 1 पर तकसीम किया जाए। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कसीर रकमी जुमला दिया गया है, और वो है वेरिएबल उसमें x है, तो px बराबर है 2x की 2 मनफी 3x जमा 5। हमने बाकी मालूम करना है। हम जानते हैं कि हम 2x मनफी 1 बराबर है 0 के लेते हैं, वो कह रहे हैं 2x मनफी 1 पर तकसीम करें, तो 2x बराबर है 1 के, x बराबर है 1/2 के, तो x की कीमत दर्ज करते हैं, x बराबर है 1/2, तो x की जगह 1/2, तो ये 2x की 2, तो x की जगह 1/2 की पावर 2 मनफी 3
जी x की जगह पे 1/2 जमा 5 हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इसके बाद मनफी 3/2 जमा 5 हल करते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 मनफी 3/2 जमा 5 हमने हल करना है। जुज़ाफ़ैकल लेते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो हमारे पास क्या आ रहा है जुज़ाफ़ैकल 2 आ रहा है इसके बट्टे में क्या है कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है तो सबका जुज़ाफ़ैकल 2 आ रहा है तो 2 को 2 पे तकसीम किया क्या आया 1 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब दिया 1 ही आता है मनफी 2 को 2 पे तकसीम किया क्या आया 1 को ऊपर वाले शुमार कुनिंदा से हमने ज़रब दिया। इसी तरह 1 को 2 पे तकसीम किया क्या जवाब आया हमारे पास 2 जवाब आया 2 को ऊपर 5 से ज़रब दे दिया। हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आया 1 - 3 जमा 5 दूनी 10/2 अब हल करें तो ये 10 और 1 11 मनफी 3/2 तो क्या है 11 मनफी 3 8/2 और ये हमारे पास 4 तो हमारे पास बाकी क्या है बस बाकी हमारे पास है 4 बस बाकी 4 है। डियर स्टूडेंट आई क्वेश्चन नंबर 8 पी क्यू की कीमत मालूम करें अगर कसीर रकमी जुमले के जुज़ो ज़रबी x-7 और x-4 हैं। जुज़ो ज़रबी क्या है जुज़ो ज़रबी का मतलब है ये इसको पूरा तकसीम कर रहे हैं ये इसके आद हैं ये इसके फैक्टर हैं। तो अब हम आते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं f(x) f क्यों दिया p क्यों नहीं दिया क्योंकि p ऑलरेडी एक वेरिएबल इसमें मुतग़य्यर इसमें मौजूद है लिहाजा हम एक नया नाम f दे रहे हैं ताकि फ़र्क आ सके इसमें तो कन्फ्यूजन ना हो तो qx की 2 मनफी 5x जमा 84 ये है। अब वो कह रहे हैं इसके 2 जुज़ो ज़रबी है एक x-4 और दूसरा है x-7 तो दोनों को हम इक्वल टू 0 करते हैं हम x की कीमत निकालते हैं x की कीमत क्या आई 4 x बराबर है मनफी 7 है दूसरी तरफ जाएगा क्या बनेगा जमा 7 हो जाएगा तो ये x की 7 अब हम ये कीमतें किस में दर्ज करते हैं कसीर रकमी जुमले में। जुज़ो ज़रबी का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर x की जगह 4 दर्ज करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 0 आएगा। इसी तरह अगर हम x की जगह 7 लिखेंगे तो फिर क्या होगा बाकी 0 आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। हम इस कसीर रकमी जुमले में x की जगह पे क्या लिखते हैं x की जगह पे हम 4 लिखते हैं तो p x की पावर 3 4 की पावर 3 x की जगह हमने क्या लिखा 4 फिर जमा q x की पावर 4 की पावर 2 मनफी 5x x की जगह 4 जमा 84। अब हम इसको हल करते हैं f(4) ये 0 क्यों है क्योंकि ये इसका जुज़ो ज़रबी है रिमाइंडर इसका मतलब है जब जुज़ो ज़रबी है इसका मतलब है कि बाकी 0 है तो बराबर है 0 तो ये 4 4 है 16 16 4 64 64 p जमा 4 4 है 16 q माइनस 5 4 है 20 जमा 84 ये इनसे हैं इनको हम हल करते हैं तो ये इन दो में क्या मुश्तरक है 16 तो 16 मुश्तरक आया तो 16 4 64 p जमा q और ये आ गया हमारे पास जमा क्या आएगा हमारे पास ये 4 64 तो 64 टू सेट जाएगा क्या होगा मनफी 64 बराबर है 16 4 p जमा q। अब जब 16 उस सेट जाएगा क्या बनेगा यहाँ पे ज़रब है उधर जाएगा क्या होगा तकसीम हो जाएगा तो बटा 16 बराबर है 4p जमा q 16 कम 16 16 4 64 तो क्या आया मनफी 4 बराबर है 4p जमा q। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4p जमा q बराबर है मनफी 4 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हमने कहा कि एक और जुज़ो ज़रबी है वो क्या है x-7 है x की कीमत हम इसमें
7 दर्ज कर देते हैं। तो 7 दर्ज कर दिया तो p x की पावर 3, 7 की पावर 3 ये लें, फिर जमा q x की पावर 2, 7 की पावर 2 मनफी 5 x की जगह 7 जमा 84 ये लें। अब हम ये जानते हैं कि x माइनस 7 इसका जुज़ो ज़रबी है। जुज़ो ज़रबी का मतलब है कि अगर x की जगह 7 लिखेंगे तो बाकी क्या आएगा, 0 आएगा। तो f ऑफ 7 बराबर है 0, तो ये 0 हो गया। और 7 सते 49, 49 ज़रबे 7, 7 9 63, 6 7 और 34, 343 p जमा 7 सते 49 q माइनस 35 जमा 84। अब आते हैं दोनों में, देखें दोनों में मुश्तरक आ रहा है, 7 7 है तो 49 मुश्तरक है, तो 49 ज़रबे 7 43 होता है, तो 49 निकला तो क्या बचा 7p जमा q। देखो 49 निकल गया, माइनस यहाँ पे 84 माइनस 35, तो आप देखें 84 माइनस 35 तो क्या आता है, इधर 7 इधर 14, ये 9 और ये 4, ये 49 दूसरी तरफ जाएगा। क्यों ले जाना चाहते हैं, वेरिएबल एक तरफ और मुतगैर आदाद एक तरफ, तो ये आ गया 49 7p जमा q, तो ये उसे हट गया माइनस 49 हुआ। ये 49 क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़रब कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, तो तकसीम कर दिया तो 7p जमा q, 49 से कम 49 और ये हमारे पास आ गया q। अब हम जानते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7p जमा q बराबर है -1 के, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमने p और q की कीमत मालूम करनी, या तो हम इसको जमा करेंगे या तफरीक करेंगे। अब देखें यहाँ पर जमा q है, यहाँ पर भी जमा q है, अगर जमा करेंगे कैंसिल नहीं होगा, ये 7p है ये 4p है, तो हम क्या हिकमत अमली करते हैं, हम तफरीक कर लें, ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मसावात 1 से मसावात 2 को तफरीक करें, ये लें 4p जमा q बराबर है -4, ये है 7p जमा q बराबर है -1। जी तफरीक, जब भी हम एक अलजबरी जुमला दूसरे से तफरीक करते हैं क्या करते हैं, हम इलामतें चेंज करते हैं। ये लें इलामतें, जमा को मनफी और मनफी को जमा करते हैं, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये मनफी क्यों है जमा क्यों है, तो ये क्या आएगा -3 क्या आ गया p, क्यों मनफी की रकम बड़ी है, -7 है, 4 जाएंगे तो -3 रहेगा, बराबर है ये देखो जमा -4 और जमा 1 उसमें से तफरीक करें -3, तो p बराबर है -3 बटा -3, 3 3 से कैंसल, p बराबर है किसके 1 के, तो ये है p की कीमत, p बराबर है 1 के। अब हम क्या करते हैं, p बराबर है 1 को हम दर्ज करते हैं किसमें, मसावात नंबर 2 में। p की कीमत दर्ज करने से, अब दर्ज करते हैं 7p जमा q बराबर है -1, p की जगह 1 लगा दें, ये ले, अब 7 जमा q बराबर है -1, q बराबर है माइनस, ये जमा हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, q बराबर है -8, ये हमारे पास इसका जवाब है। अगर हम चाहें तो ये p की कीमत इसमें भी दर्ज कर दें तो क्या होगा, देखो 4 आ जाएगा, उसे हट जाएगा -4 और -8 आ जाएगा, तो ये है हमारे पास p और q की कीमत। तो ये तो स्टूडेंट आज का सेशन, इंशाल्लाह नए सेशन के साथ मिलेंगे।